आइए पढ़ते हैं 12th का हिस्ट्री का 12th चैप्टर, जिसमें मैंने आपके कुछ MCQ बना के रखे हैं जो आपके लिए काफी मेहनत के बाद याद हुए शायद। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे जाना होगा, संध्या क्लासेस, ठीक है। तो उसमें आपके लिए हर चैप्टर की इस प्रकार की मैं वीडियो डालती रहूंगी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब संविधान रखा है मैंने 12th हिस्ट्री 12th चैप्टर। आइए देखते हैं संविधान क्या होता है। किसी भी देश को, सुन रहे हैं ना आप लोग, किसी भी देश को या किसी राज्य को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है उन्हें संविधान कहेंगे। आई बात समझ में? अब संविधान के कुछ बिंदु हैं जो पूरे चैप्टर में से मैं निकाल चुकी हूँ। चलते हैं संविधान कब से बनना शुरू हुआ और कब तक चला इसका काम। तो दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान पूर्ण रूप से बन गया। मैं यूं कहूं कि पूरा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। याद हो रहा है कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब इतना समय लग गया। अब प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई होगी? पहली बैठक ये आता है 2 नंबर में। संविधान की पहली बैठक कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब पहले हाँ 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक, जिसमें पहले दिन कोई काम होता है तो ज्यादा व्यवस्थित नहीं होते हैं। ना अध्यक्ष का पता था, ना किसी मंत्री का पता था, किसी का भी पता नहीं था। उस दिन सादा ऐसे बैठ गए कि भाई कौन क्या होगा। तो देखा कि सच्चिदानंद जी उस दिन सबसे बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। उनसे कहा कि सच्चिदानंद सर, आज के लिए आप स्थायी बन रहे हो तो स्थायी बन जाइए, वरना अस्थायी अध्यक्ष आज आप बनेंगे। तो उस दिन 9 दिसंबर को सच्चिदानंद जी को स्थायी किया, अस्थायी बनाया गया। फिर उसके 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक होने लगी। 2 दिन बाद कितनी तारीख आई हो? 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी और स्थायी में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए पढ़ के जाना कि स्थायी राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद। इसके बाद 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, जिसमें किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए और बड़े संविधान की निबंध पढ़ा है। निबंध में पहले अपन रूपरेखा लिख लेते हैं, पूरे निबंध की लिख लेते हैं ना, वैसे ही पूरे संविधान की एक रूपरेखा ले आए बनाकर। उसको प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्तावना का नाम दिया गया। लाके उन्होंने पढ़ के सुनाई कि हमारे भारत देश के संविधान में किस प्रकार का क्या क्या कहाँ वर्णित होगा। पढ़ के सुना रहे थे। KM मुंशी जी बोले कि पंडित जी, आपने तो कुंडली बना दी, इसको कुंजी बना दी, तो इसलिए इनका नाम यहीं पे आता है। ये भी पूछा जाता है कि संविधान को कुंजी या कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। अब देखिए ये हो गया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत हो गई। अब है एक बिंदु कि संविधान के प्रमुख 6 सदस्य। देखिए सबसे पहले तो 5 यही मिलेंगे आपको। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी और अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। 6 बोले ना आपने? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद जी, KM मुंशी, 5 यही बैठे हैं ना। अय्यर जी और जोड़ लेना, एक 5वें अय्यर जी हैं, 6वें अय्यर जी हैं, बस पूरा संविधान यही। अब आइए, मैंने ये पॉइंट फिर से लिखा है, सच्चिदानंद को ये वही है
स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान के निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर और कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। ओके, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, पूरा वही का वही है। आप इसको पढ़ लें और देख लें, आप देख लेना इसी में से लगभग आपके 4 नंबर, इतनी टेबल में से, इतने मेरे नोट्स में से आपके 4 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि किसी को कभी कभी क्या होता है, 2 नंबर में प्रश्न पूछते हैं कि 6 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखो, तो 2 नंबर में पूछ लेते हैं 6, 5 इसमें है, अय्यर जी जोड़ लेना। और एक जे पूछते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो या फिर भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। अगर अंगीकार आए, स्वीकार आए, तो आपको क्या लिखना है? 26 नवंबर 1949। सुनो, 2 शब्द, अंगीकार या स्वीकार। लेकिन संविधान लागू कब हुआ था, ये आए तो 26 जनवरी 1950 ही लिखना है आपको। ओके, बच्चे यही मिस्टेक कर याद है, क्योंकि उनको पता है हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 तारीख को मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल सही, लागू हुआ था, लेकिन बनकर पूर्ण संविधान सभा में उसी दिन अंगीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था और आंतरिक रूप से लागू भी कर दिया गया था कि भैया अब यही हमारे भारत देश का संविधान रहेगा। भारत का संविधान लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे लिखित बड़ा संविधान कहे ना तो भारत का संविधान है। ओके, और मैं अभी और डालूंगी संविधान से संबंधित क्वेश्चन डाल देंगे, कौन कौन से आपको याद करना है परीक्षा के लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 12th वाले हिस्ट्री में आप